हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टॉपिक जीएसटी ऑन एडजस्टमेंट आइटम्स ऑफ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। इसमें हम करेंगे कि हम जो जीएसटी लगाते हैं, जो जीएसटी है, अगर मान लो आपको एडजस्टमेंट में कोई आइटम दी हुई है, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो उनके ऊपर आप जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जीएसटी भी लगी हुई होती है। अगर उन पर पहले जीएसटी लगी है तो आप उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट, जीएसटी लिवाइड ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ऊपर जीएसटी होता है तो वो जीएसटी आप कैसे शो करोगे, आपको वो कैसे शो करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है। उसके पहले लिए आपके लिए ये समझना जरूरी है कि जो जीएसटी होता है, जीएसटी कि आप कैसे ट्रीटमेंट करते हो। अगर वो आपको एडजस्टमेंट में ना दिया हो, जस्ट आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हो, अगर जीएसटी सिर्फ आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आप क्या ट्रीट करते हो। तो उसमें पहले आप ये दो चीजें नोट कीजिए। फर्स्ट, जब जीएसटी, एक होता है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। जब आप विद इन द सेम स्टेट ट्रांजेक्शन करते हो तो आप सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दो टैक्स पे करते हो। तो जो इनपुट सीजीएसटी होता है वो होता है हमारा जीएसटी ऑन परचेज। जब हम परचेज करते हैं, चाहे गुड्स परचेज करें या परचेज ऑफ एसेट करें या फिर कोई एक्सपेंस होता है, तो उसके ऊपर जब हम जीएसटी पे करते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। और जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं, चाहे हमने गुड्स सेल किया हो, चाहे एसेट सेल की हो, या फिर हमने कोई इनकम रिसीव की हो, तो उसके ऊपर लाइक रेंट, हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, उसके लिए हमें जो मिलता है, उन सब पर जो हम पे करते हैं वो होता है आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस आप समझ गए। इनपुट मैं आपको लिखकर भी बता देती हूँ। इनपुट जीएसटी किसके ऊपर होता है? एस जीएसटी ऑन परचेज ऑफ गुड्स, एसेट्स, एसेट कोई परचेज करोगे, और एंड ऑन एक्सपेंस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो भी एक्सपेंसेस आपके हुए हैं उनके ऊपर जो आप पे करते हो वो होता है हमारा इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी होता है बी, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी इज द जीएसटी ऑन सेल ऑफ गुड्स, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, ऑन सेल ऑफ assets and on services provided to the customer। जब हम कस्टमर को कोई सर्विस देते हैं तो उसके ऊपर। अब ये हम कलेक्ट करते हैं और ये हम पे करते हैं। ये एक्सपेंस हम पे करते हैं और ये एक्सपेंस हम कलेक्ट करते हैं। अब देखिए, इफ इनपुट सीजीएसटी जब ट्रायल बैलेंस में होते हैं, इफ इनपुट सीजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी ग्रेटर देन आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, मीन्स अगर इनपुट सीजीएसटी है तो आउटपुट सीजीएसटी से ज़्यादा हो, और इनपुट एसजीएसटी है तो आउटपुट एसजीएसटी से ज़्यादा हो। जब ये इससे ग्रेटर होता है, इस आउटपुट से इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए जो है हमने पेमेंट ज़्यादा की है। हमने पेमेंट ज़्यादा की है तो हम इसे कहाँ पर शो करेंगे? हम इसे दिखाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में, लाइक प्री पेमेंट। हमने ये मान लिया कि हमने ज़्यादा पे कर दिया है जबकि हमारा कलेक्शन कम हुआ है, तो हमने पेमेंट ज़्यादा की है, वो एक तरह से प्रीपेड है। ठीक है, तो हम इसे कहाँ दिखाएंगे? देन
the difference will be shown on the asset side as प्रीपेमेंट और प्रीपेड। ठीक है, ये होगा इसका ट्रीटमेंट। और सेकंड, इफ इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लेस देन आउटपुट, और वी कैन से आउटपुट सीजीएसटी ग्रेटर देन इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी, देन the difference will be shown on the liability side as outstanding liability। उसको हम क्या मानेंगे कि ये जो liability side as the amount पेबल टू द गवर्नमेंट, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, हम इसे आउटस्टैंडिंग की तरह ट्रीट करेंगे, पेबल टू द गवर्नमेंट। ये तो था हमारा जब हमें इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं। लेकिन कई बार हम इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी की कैलकुलेशन आपको तब करनी होती है जो आपको एडजस्टमेंट में आइटम होती हैं उनके ऊपर टैक्स लगा हुआ होता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अब उसका तो क्योंकि हमारा रूल है कि हम उसको 2 टाइम ट्रीटमेंट देते हैं, तो मीन्स हमें वो 2 बार दिखाना पड़ेगा, 2 बार उसका जाएगा, क्योंकि वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, उसकी डबल काउंटिंग होनी थी। तो अब हम उसे कहाँ दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे? जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर, जो मैं ये टॉपिक आपको मैंने स्टार्ट कराया था, जिसके लिए मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया है। तो अब हम इस टॉपिक को करते हैं। जब हम जीएसटी लिवाइड ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके एडजस्टमेंट में गिवन है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगना है, जो जीएसटी लगना है, वो भी उसके साथ ही डेबिट क्रेडिट होएगा। अगर वो, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। अगर एक्सपेंस के ऊपर हम कौन सा जीएसटी देते हैं? इनपुट जीएसटी देते हैं, तो हम इनपुट जीएसटी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी, उसको हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया। अगर हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया तो जो उस पर जीएसटी लगना था उसको भी नहीं दिखाया है हमें, तो मीन्स हमारा इनपुट जीएसटी क्या होएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इनपुट जीएसटी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अगर इनपुट जीएसटी हमारा इंक्रीज होगा तो इनपुट जीएसटी जो हमारा ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसमें हम उसे ऐड करेंगे और फिर हम उसका आउटपुट के साथ डिफरेंस निकालेंगे। वो जो डिफरेंस आएगा फिर हम उसको ट्रीट करेंगे कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाना है कि लायबिलिटी साइड में जाना है, फिर हम तब उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो एक बार तो ट्रीटमेंट इसका बैलेंस शीट में आ गया कि बैलेंस शीट में हम उसे जो भी इनपुट या सीजीएसटी, एसजीएसटी या आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी जिससे भी वो रिलेटेड है, हम उसमें उसको ऐड कर देंगे और फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं तो आप जो है जीएसटी को ट्रायल इसमें बैलेंस शीट में इनपुट में आउटपुट में उसमें ऐड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये माना जाएगा कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपकी ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में शोन है, तो मीन्स उनके ऊपर जो टैक्स लगा वो भी इनपुट और आउटपुट में शो है। इनपुट जीएसटी, एसजीएसटी में वो आपने ऐड कर रखा है, मीन्स उसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट आप कर चुके हैं। तो if outstanding expenses are shown inside the trial balance, then GST will not be levied on such outstanding expenses. सेकेंडली, आपको ये ध्यान रखना है कि वेजेस और सैलरी पर टैक्स जीएसटी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, तो सैलरी और वेजेस पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, ट्रायल बैलेंस गिवन है हमें। फॉर एग्जाम्पल
ट्रायल बैलेंस में आपको रेंट गिवन है कि रेंट आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है। रेंट की पेमेंट सपोज कीजिए 40,000 और यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट दी हुई है कि एडजस्टमेंट है 2 months rent is outstanding at the rate of 4,000 per month and CGST and SGST levied on this at the rate of 9% each। दोनों की रेट आपको गिवन है अलग अलग कि 9% ईच आपको ये दिए हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जर्नल को देखना है। जर्नल में हम क्या एंट्री बनाएंगे, मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ कि इसकी जर्नल में एंट्री क्या बनेगी। जर्नल में हम रेंट हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है तो हम रेंट को करते हैं डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। देन जब हम जीएसटी एसजीएसटी पे करते हैं तो वो हमारे लिए डेबिट करेंगे हम, क्योंकि हमने पेमेंट की है। तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, ये आपको गिवन है, सॉरी ये एंट्री बनती है। टू रेंट आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा कितना है 4,000 पर मंथ। तो 4,000 पर मंथ और 2 मंथ्स का हमारा पेंडिंग है, तो कितना आउटस्टैंडिंग है 8,000। 8,000 रेंट हमारा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है और रेंट में हम कितना डालेंगे 8,000 और जीएसटी की रेट कितनी दी हुई है हमें 9% दोनों की। तो 9% जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं 9% ऑफ 8,000 दैट इज 720 एंड 720। तो 720 प्लस 720 टोटल जो है हमारा जीएसटी कितना होता है इसमें 1440। तो हम इसको यहाँ पर कितना दिखाएंगे 9440। मैंने आपको ये जस्ट इसलिए यहाँ पर लिख के दिखाया कि 8,000 तो रेंट की ही अमाउंट है और 720 हमारे टैक्सेस जो हमने पे किए हैं ऑन आउटस्टैंडिंग रेंट। जो रेंट हमें अभी एडजस्टमेंट्स में गिवन है मीन्स उस पर हमने अभी इनपुट जीएसटी और एसजीएसटी भी पे नहीं किया था, तो हम उसको यहाँ पर ऐड करके इसमें दिखाते हैं। तो अब इसका ट्रीटमेंट देखिए, इसका ट्रीटमेंट क्या होएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रेंट को दिखाते हैं क्योंकि रेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम यहाँ पर करेंगे टू रेंट, वही ट्रीटमेंट जो अब तक हम करते आए हैं और इसमें ऐड कर देंगे हम अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट दैट इज 8,000। तो यहाँ पर हम टोटल शो करेंगे 48,000। ये 48,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे और बैलेंस शीट में हमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ट्रायल बैलेंस में, इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी या फिर हमें आउटपुट सीजीएसटी एसटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम इसको जो हमारे आउटस्टैंडिंग रेंट के ऊपर जीएसटी बनता है एसजीएसटी और जीए, इन दोनों को हम यहाँ पर डेबिट साइड में एसेट साइड में शो करेंगे। इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, कितना जो हमारी अमाउंट है दोनों की दैट इज 720 एंड 720, ये हम यहाँ पर शो करेंगे। अगर आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है देन आप उसमें से इसको माइनस करके फिर देखेंगे। अगर ये ज़्यादा है तो हम इसे एसेट साइड में लिखते हैं, अगर आउटपुट का बैलेंस बचता है तो हम उसे लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। और आउटस्टैंडिंग रेंट अब हम कितना शो करेंगे, हमने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट को कितने से क्रेडिट किया है 9,440, तो हम यहाँ पर करेंगे 9,440, ये हम यहाँ पर इसको शो करेंगे।
इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है जीएसटी ऑन प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब हम प्रीपेड एक्सपेंसेस पर जीएसटी लगाते हैं तो वो कैसे ट्रीट करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा रेंट ही प्रीपेड है, तो जो प्रीपेड रेंट होता है उस प्रीपेड रेंट को हम कहाँ से करते हैं, रेंट से, क्योंकि प्रीपेड रेंट हमारी नेक्स्ट ईयर की पेमेंट है, तो उसकी भी एंट्री जो हम जर्नल एंट्री करते हैं वो हमारी रेंट से ही होती है। जब आपने रेंट की पेमेंट की होगी तो आपने क्या एंट्री की होती है, हम एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। कब करेंगे, जब हम रेंट की पेमेंट करते हैं। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश, जो भी होता है हम वो यहाँ पर डाल देते हैं। ये एंट्री हम करते हैं जब हम यहाँ पर रेंट की पेमेंट करते हैं। रेंट का ही मैंने एग्जांपल लिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस में। तो जब हम पेमेंट करते हैं तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसमें से अगर आपको एडजस्टमेंट में ये गिवन है कि रेंट जो है प्रीपेड है, तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करते हैं, जब हम एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस, उसमें हम क्या करते हैं, इसी में रेंट में ही हम लेते हैं प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब हम रेंट में से, क्योंकि हम प्रीपेड को माइनस करते हैं रेंट में से, तो जो रेंट हमने पे किया था उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट कर देंगे मीन्स ये प्रॉफिट एंड लॉस में लेस हो जाएगा, तो टू रेंट अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट सपोज कीजिए मैं यहाँ पर फिल करती हूँ कि मैंने टोटल पेमेंट की रेंट की 10,000, उसके ऊपर 9% CGST है, तो मैंने 900 और 900 यहाँ पर ये किया, और टोटल बैंक अकाउंट के थ्रू जो है मेरी पेमेंट हो गई 11,800 की, ठीक है। अब इस 10,000 रेंट में सपोज कीजिए 1,000 रेंट इज एडवांस पेमेंट, ठीक है, 1,000 रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। तो प्रीपेड रेंट में कितना मैं डाल दूंगी यहाँ पर 1,000। तो इस कंडीशन में एडजस्टमेंट एंट्री में हमें इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी की कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें इसको नहीं शो करना, और इसमें हम सेम ऐसे ही ट्रीटमेंट करेंगे जैसे हमने पहले करते आए हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मेरा जीएसटी ऑन इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड और एक्रूड इनकम। जो हमने आज तक एक्रूड इनकम मैंने जो आपको पहले टॉपिक कराया था, जब उसके ऊपर आपका जीएसटी लगता है, तो जब इनकम के ऊपर जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे ना कि पे करेंगे। जो इनकम आपको हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, हम किसी को पे नहीं करते, हम उसे कलेक्ट करते हैं। इनकम received income earned but not received। जो इनकम आपने अर्न कर ली है लेकिन अभी रिसीव नहीं की है, और उसका सेकंड नेम है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम के ऊपर जब भी हम जीएसटी, ये आउटपुट जीएसटी होता है, तो जब इनकम हमारी क्रेडिट होती है, तो इनकम क्रेडिट होती है, तो आउटपुट सीजीएसटी भी हमारा क्रेडिट ही होता है। तो इस कंडीशन में एग्जाम्पल के लिए हम कमीशन को लेते हैं कि हमने कमीशन अर्न किया बट अब तक हमें वो रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि कमीशन, ये एडजस्टमेंट है हमारी, कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड रुपीज 10,000।
and CGST and SGST at the rate of 8% is chargeable. ये चार्जेबल हैं किस रेट से? 8% की रेट से। तो इसके लिए अब हम क्या एंट्री करेंगे? कमीशन एक्रूड कमीशन जो है डेबिट होएगा और जो कमीशन हमारी इनकम है वो होनी है क्रेडिट। तो एक्रूड कमीशन account debit to commission received to output CGST and to output SGST। ये जो accrued commission है ये हमारा 10,000 था और कमीशन हमें कमीशन रिसीव्ड में से हम कितने यहाँ पर क्रेडिट में डालेंगे? 10,000 और जीएसटी इस पर 8% बनता है 800 और इस पर भी 800, तो टोटल 11,600 का एक्रूड कमीशन में हम दिखाएंगे। अब जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं कि हमें इसको कैसे दिखाना है बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में कमीशन रिसीव्ड जो हमें हुआ है उस कमीशन रिसीव्ड में से हम जितना हमारा कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड है वो हम उसमें ऐड करेंगे, जैसे कि हम अब तक करते थे। एक्रूड कमीशन को ऐड कर देंगे और जो आउटपुट सीजीएसटी है, क्योंकि ये हमारा कलेक्शन होता है जो हमें आगे सबमिट कराना होता है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को 800 हम लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं और बैलेंस शीट की ही डेबिट साइड में एसेट साइड में हम दिखाते हैं एक्रूड कमीशन और उसमें टोटल अमाउंट 11,600 बैलेंस शीट की एसेट साइड में, 800 बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में एंड accrued commission 10,000 will be added to the commission in the profit and loss account। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका क्या ट्रीटमेंट है? क्योंकि कमीशन हमारी इनकम है तो क्रेडिट साइड में बाय कमीशन रिसीव्ड कितना रिसीव हुआ हमें, जो भी हमें अमाउंट दी हुई होगी वो, एंड ऐड एक्रूड कमीशन ये अमाउंट जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी। ठीक है, तो एक्रूड कमीशन यहाँ पर 10,000 हम इसमें ऐड कर देंगे और जो भी टोटल आता है इन दोनों का उसको हम यहाँ पर दिखाते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्योंकि एक्रूड कमीशन जो होती है हमारी अर्निंग है जो कि हमें मिलनी है लेकिन अभी मिली नहीं है, तो ये हमारी एसेट साइड में हम शो करेंगे एक्रूड कमीशन 10,000। कितना बना था हमारा? 11,600। ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट CGST 800 एंड आउटपुट SGST ये भी 800। तो जो चीज़ हमें एडजस्टमेंट में गिवन थी SGST वो इसमें भी ऐड है और 2 बार हमने यहाँ पर शो किया, और जो चीज़ एक्रूड कमीशन हमें एडजस्टमेंट में गिवन थी ये भी हमने यहाँ पर इसमें ऐड किया और बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया। सो इसकी ये डबल काउंटिंग हुई। उसके बाद आता है टॉपिक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम सेम ट्रीट करते हैं जैसे हमने इनकम प्रीपेड एक्सपेंस को किया था। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे प्रीपेड एक्सपेंस पर हमें जीएसटी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सेम उसी वे में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर आपको
ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में गिवन है, देन उस कंडीशन में आप इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के ऊपर आपको जीएसटी कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जीएसटी ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका होता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा नो नीड, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ GST on income received in advance रीजन क्या है? बिकॉज GST has already been credited. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक GST। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।